अगेन वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। विद्युत रसायन चैप्टर से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो है, इसको अच्छे से बात करना। अब हमने जहाँ क्वेश्चन 5 को छोड़ा था उसके बाद क्वेश्चन 6 को स्टार्टअप कर रहे हैं। यहाँ पे प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य की व्याख्या कीजिए तथा उदाहरण भी लिखो। यह प्रश्न अनिवार्यतः एक आध साल छोड़ के लगातार आता रहता है, तो इसको अच्छे से रीड करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य। जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होने वाले पदार्थ प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अगर हम किसी पदार्थ को जल में डालें, अगर वो अपने आयनों में विभक्त हो जाए तो इसका मतलब वो प्रबल वैद्युत अपघट्य है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे NaOH है। अगर हम NaOH को अगर जल में डालें तो Na धनायन और OH ऋणायन देता है। इसी प्रकार CaOH का होल ट्वाइस Ca 2 धनायन देगा, OH ऋणायन देगा। KOH है, K धनायन देगा, OH ऋणायन देगा। इसी प्रकार Li धनायन देगा और OH हमारा ऋणायन देगा आदि। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य आता है इसी प्रकार। अगर हम जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होने वाले पदार्थ, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होने वाले पदार्थ दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अगर हम किसी पदार्थ को जल में डालें और उसका पार्शियली आयोनाइजेशन हो यानी आंशिक आयनीकरण होता है तो वे पदार्थ सभी जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं HCOOH है, तो ये हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। CH3COOH है, ये भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। ऐसे ही NH4OH है, ये भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। कोई भी कॉम्बिनेटेड आयन हो, जैसे NH4 है तो ये N और H दो अधात्विक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तब ये धनायन देता है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारण किसे कहते हैं? संचारण की क्रियाविधि समझाइए। तो जो संचारण होता है हमारा, यानी जब भी हम किसी लोहे से बनी वस्तु को अगर हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन संचारण, धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछनीय यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि परिवर्तन, ये सब धातुओं के यानी धातुओं का संचारण कहलाते हैं। संचारण की क्रियाविधि समझते हैं। तो संचारण की क्रियाविधि में होता क्या है, यानी हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा एनोड होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड होता है। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे एनोड और कैथोड को पहचानते कैसे हैं। तो एनोड को पहचानने के लिए ऑक्सीडेशन क्रिया जिस इलेक्ट्रोड पे होती है उसको एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पे हमारा रिडक्शन यानी अपचयन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एट एनोड, तो Fe सॉलिड एरो, Fe 2 धनायन एक्वस AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण। एट कैथोड O2 गैस प्लस 4H धनायन AQ एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एरो 2H2O, इसका रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन। अब वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, यानी अब दोनों जो हमारे रिएक्शन हमें प्राप्त हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, उनको अब कॉम्बिनेट करते हैं यानी जोड़ते हैं दोनों को। तो 2Fe पे 2 धनायन प्लस 2H2O प्लस 1/2 O2 एरो Fe2O3 प्लस 4H धनायन। यह Fe2O3 जल योजित होकर जंग Fe2O3.XH2O का लाल भूरा पाउडर बनाता है, यानी ये हमारा जंग का फॉर्मूला है, ये Fe2O3.XH2O। यहाँ पे X जो हमें दिख रहा है ये जल के अणुओं की संख्या है, और जो रिएक्शन हमने प्राप्त करी वो हमने दोनों रिएक्शन कैथोड और एनोड को जोड़ा
तभी हमें जो है एक वायुमंडलीय ऑक्सीकरण की रिएक्शन प्राप्त होती है। और इसमें जो है जो लाल भूरा पाउडर होता है उसी को जंग कहते हैं। थैंक यू।